आगे बढ़ेंगे। यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यमुना सफाई का जायजा लेने के लिए एलजी वीके सक्सेना पहुंचने वाले हैं। बारापुला ड्रेन का निरीक्षण करेंगे। एलजी वीके सक्सेना सुबह 10 बजे बारापुला ट्रेन का निरीक्षण करने वाले हैं और साथ ही उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। लगातार जिस तरीके से यमुना की सफाई को प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, एक्टिवली यमुना की सफाई की जा रही है, उसी कड़ी में आज बारापुला ड्रेन जिसका निरीक्षण करने के लिए एलजी वीके सक्सेना और साथ ही प्रवेश वर्मा भी पहुंचने वाले हैं। यमुना सफाई का जायजा लेंगे एलजी वीके सक्सेना, बारापुला ड्रेन का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे और तमाम टीमें उनके साथ में मौजूद रहने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बारापुला ड्रेन जिसका निरीक्षण यहां पर आज करने वाले हैं वीके सक्सेना। संभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, क्या कुछ और जानकारी? 10 बजे वीके सक्सेना और प्रवेश वर्मा वहां पर पहुंचने वाले हैं। कौन कौन सी और टीम्स उनके साथ मौजूद रहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद वहां जाएंगे और यमुना की सफाई और चीज़ों का भी जायजा लेंगे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उनके साथ रहेंगे, तो एक संदेश नई दिल्ली की सरकार की तरफ से एकदम क्लियर संदेश है कि यमुना की सफाई, यमुना नदी उनकी प्रायोरिटी है। और अब देखना ये होगा कि ये देखिए, जहां से यमुना एंटर कर रही है दिल्ली में और जहां एग्जिट करती है, ये उसके बीच का एरिया है। आईटीओ का ये घाट है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा थोड़ा पैन करके कैमरा दिखाएं कि आज झाग जो इसके ऊपर झाग तैरते हुए दिखते हैं, आज वो नहीं दिख रहे हैं। तो और इसकी वजह सीधी सी है कि जिस तरह का पूरा तंत्र इस समय यमुना की सफाई को प्रायोरिटी पे रखे हुआ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर और आज उनके मिनिस्टर प्रवेश वर्मा भी रिव्यू करने जा रहे हैं कि सुनहरी पुल, कुशक और बारापुला ड्रेन को रिव्यू करेंगे। और अब बात ये आती है, ये ड्रेन को रिव्यू करने की जरूरत क्या है? ड्रेन को रिव्यू करने की जरूरत आती है क्योंकि जो फीकल कॉलिफॉर्म लेवल है वो 6400 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। 6400 टाइम्स मैं दर्शकों को बता दूं, 6400 गुना फीकल कॉलिफॉर्म लेवल। और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीआरबी की रिपोर्ट है, तो ये एक ऑफिशियल डेटा है। 6400 गुना अगर फीकल कॉलिफॉर्म बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये जो ड्रेन्स हैं इनको चेक करने की जरूरत है और इसी का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर और अलग अलग मिनिस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेन्स को चेक करना, क्योंकि फीकल कॉलिफॉर्म ह्यूमन वेस्ट से आता है और जो मलमूत्र है उसमें फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर बढ़ा हुआ होता है। और इसका मतलब है जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो ड्रेन्स हैं, उनका चेक नहीं किया जा रहा है, उनको प्रॉपरली उसके पानी को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है और प्रोसेस करने की जरूरत है, उसके बाद नदी में छोड़ने की जरूरत है। तब ये फीकल कॉलिफॉर्म और एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये सीधे अगर आपने इसका पानी पी लिया तो आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, पेट की बीमारियां, दिक्कतें आ सकती हैं और लूज मोशंस हो सकते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत डेंजरस इस मामले में होता है। और अगर फीकल कॉलिफॉर्म के स्तर इतने बड़े हुए हैं तो सीधा सा अर्थ है कि ये जो ड्रेन्स हैं इनको मॉनिटर किया जाए, इनके पानी को प्रोसेस किया जाए, उसके बाद अगर नदी में छोड़ने मजबूरी भी है तो वो छोड़ा जा सकता है। ऐसे ही सीधे अगर पानी को नदी में छोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक है ई कोलाई का स्तर और फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज होती है नदी की जिंदगी में, जीवन में, वो होता है एक्वेटिक लाइफ, जो इसके अंदर जीव जंतु पलते हैं और वो सीधे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बीओडी भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है मैं दर्शकों को बता दूं कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो पानी में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, घुली हुई होती है, एक प्राकृतिक प्रोसेस है। यही नदी 100 किलोमीटर पीछे चले जाएं तो उसमें बीओडी का स्तर भी बहुत अच्छा है, उसमें फीकल कॉलिफॉर्म के लेवल्स भी बहुत कम है, तो नदी जीवित है। और यहां आके एक तरह से स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और ये जो अलग अलग 12 से 14 सैंपल लिए जा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग घाटों से, तो हर जगह की अगर स्थिति एक लगभग एक जैसी है, जहां इसका फीकल कॉलिफॉर्म का लेवल बढ़ा हुआ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर बहुत खराब है, तो ऐसे में एक मैसेज,
एक नदी साफ एक मैसेज दे रही है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां एक्वेटिक लाइफ नहीं रहेगी। और जैसे ही किसी नदी में एक्वेटिक लाइफ मर जाती है, वहां जीव जंतु मरने लगते हैं, वनस्पति मरने लगती है, तो वो नदी मरने लगती है। इसी का निरीक्षण करने के लिए ये ड्रेन्स जो हैं, ये सीवेज जो हैं, सीवेज सिस्टम पे एक मॉनिटर करने की जरूरत है। और दिल्ली के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज साफ किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर वहां जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं खुद जाके, तो इसका मतलब मैसेज साफ है कि यमुना प्रायोरिटी पे है। अब देखना यह होगा कि यमुना अपने नेचुरल कोर्स को, जो 100-150 किलोमीटर पीछे चले जाओ आप, तो आपको देखने को मिलता है साफ शुद्ध एक उत्कल यमुना देखने को मिलती है। वो यमुना कब तक दिल्ली में देखने को मिलेगी? बिल्कुल संभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।